देश में अत्यधिक गर्मी, दिल्ली में रेड अलर्ट जारी। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस। पंजाब और हरियाणा में भी वार्म नाइट कंडीशंस अलर्ट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया है। शहर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। अगले 3-4 दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। IMD ने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी वार्म नाइट कंडीशंस की भविष्यवाणी की है। पश्चिमी राजस्थान के फलोदी में अधिकतम तापमान 51 डिग्री रहा। राजस्थान में अगले 3 से 4 दिन ऐसे ही रहेंगे और रेड अलर्ट जारी किया है। इसके बाद तापमान में धीरे धीरे कमी आएगी। हरियाणा और दिल्ली में भी रेड अलर्ट जारी किया है। पंजाब के लिए ये 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट और फिर रेड अलर्ट जारी किया जाएगा। IMD 365 के दर्शकों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया है। शहर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, जिस गर्मी की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। अगले 3-4 दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। IMD ने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी वार्म नाइट कंडीशंस की भविष्यवाणी की है। पश्चिमी राजस्थान के फलोदी में अधिकतम तापमान 51 डिग्री रहा। राजस्थान में अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसे ही रहेंगे और रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके बाद तापमान में धीरे धीरे कमी आएगी। हरियाणा और दिल्ली में भी रेड अलर्ट जारी किया है। पंजाब के लिए ये 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आने वाले समय में रेड अलर्ट जारी किया जाएगा। अभी तक तो खैर टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर आया नहीं, लेकिन जो कल का टेम्परेचर था वो फलोदी वेस्ट राजस्थान में 50 डिग्री तक था। अगर हम राजस्थान की बात करें तो आने वाले 3-4 दिन ऑलमोस्ट ऐसे रहने वाले हैं। उसके लिए हमने अभी रेड अलर्ट दे रखा है। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर्स में ग्रेजुअल गिरावट आएगी। अगर आप पंजाब, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी हमने रेड अलर्ट दे रखा है 3 दिन के लिए। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर में हम गिरावट आने की उम्मीद है, तो फिर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन हीट वेव वहां भी कंटिन्यू रह सकता है। पंजाब में अभी थोड़े ग्रेजुअली टेम्परेचर कम थे, थोड़ा बढ़ेंगे और वहां भी हमने आजकल के लिए तो ऑरेंज है, उसके बाद 2 दिन के लिए रेड दे रखा है। उसके बाद वहां भी फिर 3-4 दिन के बाद टेम्परेचर में गिरावट आने की उम्मीद है। NCR दिल्ली की बात करें, जहां जो टेम्परेचर है, जहां भी आज हीट वेव टू सीवियर हीट वेव हो सकती है। हो सकता है कुछ स्टेशन 47 तक पहुंच जाए, लेकिन जैसे हमारी मेजर ऑब्जर्वेटरी सफदरजंग की है, वहां पे 44-45 का ही अनुमान है हमारा, लेकिन इसके अलावा हो सकता है कहीं 47 तक पहुंच जाए। और आने वाले 3 दिनों में ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो ही रहने वाला है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होगी 3-4 दिन। उसके बाद जहां भी थोड़ी टेम्परेचर में हल्की गिरावट आ सकती है। आपने बताया कि अभी ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट आने वाले दिनों के लिए जारी होगा, तो क्या टेम्परेचर उन दिनों पहुंच सकता है? देखिए, वो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। पंजाब में तो टेम्परेचर कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो 45 तक पहुंच सकते हैं। जो 45 पहुंचेंगे तो हमने उसके लिए रेड अलर्ट दे रखा है। और बाकी राजस्थान की बात करें, जहां हरियाणा, NCR दिल्ली की बात करें, ऑलरेडी जो 45 क्रॉस हो चुके हैं काफी जगह टेम्परेचर्स, तो वहां ऑलरेडी रेड अलर्ट है हमारे आने वाले 3 दिनों के लिए। दिल्ली NCR में आप बता रहे हैं 47 तक आज भी तापमान पहुंच सकता है दिल्ली में, सफदरजंग इलाके में? नहीं, सफदरजंग का नहीं बात कर रहा है। सफदरजंग का तो थोड़ा कम रहता है, कहीं ना कहीं किसी आइसोलेटेड पॉकेट्स में 47 पहुंच सकता है। जैसे क्या नाम है, कहीं ना कहीं ये पहुंचने की उम्मीद है। तो मेजरली जो हमारा सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी है, इट विल बी अराउंड 44 और 45। जी, तो सर हम ये कह सकते हैं कि आज और कल ही सबसे गर्म दोपहर हो सकती है तापमान को लेकर? देखिए, वो तो कंटिन्यूस काफी दिनों से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेदर एक्टिविटी ना होने से टेम्परेचर बढ़े हुए हैं। बीच में थोड़ी गिरावट आई थी क्योंकि बे ऑफ बंगाल से ईस्टर्ली हवाएं आई, उसके कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में थोड़ी गिरावट आई। लेकिन अभी फिर जो वेस्टर्लीज हवाएं हैं, जो हवाएं पाकिस्तान से आ रही हैं, तो अभी टेम्परेचर जैसा मेंटेन्ड है ऑलमोस्ट राजस्थान में वैसा ही रहेगा। और थोड़ा बहुत वहां पे पंजाब वगैरह में थोड़ा 1-2 डिग्री बढ़ सकता है। सर राजस्थान में कितना टेम्परेचर पहुंच सकता है सर? देखिए, कल 50 पहुंचा है, तो अराउंड अबाउट वैसा ही रहने वाला है। इससे ज्यादा तो जाने की उम्मीद कम है। सर जो आंकड़े बताते हैं 2016 में मई के महीने में ही 51 दोपहर में पहुंचा था, रिकॉर्ड था ये, तो ये रिकॉर्ड टूट सकता है किसी राज्य में?
देखिए अभी तो हमने जो आपको वही बताया है कि टेम्परेचर इसी के जैसे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट उसी रेंज में रहने की ज्यादा उम्मीद है। जी सर, बारिश का क्या अनुमान है, क्या रहा? अब भी तो देखिए आने वाले 4-5 दिनों में कोई बारिश का अनुमान नहीं है, तो ऑलमोस्ट जैसा वेदर है ऐसा ही रहेगा। उसके बाद 4-5 दिन के बाद हल्का फुल्का एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हिमालयस में रेनफॉल हो सकती है, और थोड़ा बहुत जो हमने टेम्परेचर्स बताए हैं 4 दिन के बाद थोड़ा कम रहेंगे 3-4 दिन के बाद। उसका यही है कि थोड़ा क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो सकता है स्पेसिफिकली पंजाब हरियाणा में, इसलिए गिरावट आ सकती है। अगर आप हिमालय की बात करें, वहां भी हीट वेव चल रही है, जैसे जम्मू डिवीजन हो गया या हिमाचल के लोअर पार्ट है, वहां भी हमारा यही अनुमान है आने वाले 4-5 दिनों में वहां भी हीट वेव सिनेरियो बना रहेगा। सर, इन दिनों ऐसी कोई आंकड़े हैं कि सीधा धूप पड़ रही है या 1 तारीख तक जिसे 9 तपा भी कहा जाता है? देखिए ऐसा होता है कि जनरली जो मई मंथ होता है वो सबसे गर्म होता है, और पिछले साल की बात करें उस समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहा, रेनफॉल एक्टिविटी रहा, उसके कारण टेम्परेचर इतना नहीं बढ़े। लेकिन अगर आप जनरल क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे तो मई सबसे गर्म ही होता है, तो उसमें तो टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंचते ही हैं, और वही सिनेरियो बना हुआ है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, IND 365।